डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं और ये AKTU एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए। तो आप इस सभी न्यूमेरिकल्स को एक बार देख लीजिए और उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अगर आप देखें तो आपके पास डीसी मशीन है और डीसी मशीन में आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और जो है फार्मूला है। डीसी मशीन में दो चीजें हैं, एक तो आपका जनरेटर है, डीसी जनरेटर, और दूसरा है डीसी मोटर। ओके, तो सबसे पहला फार्मूला जो आपको याद रखना है, वो फार्मूला आपको याद रखना है मोटर और जनरेटर की वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, मोटर और जनरेटर की वोल्टेज इक्वेशन याद करने के लिए मैं एक पहले आपको इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बता देता हूं। देखिए, ये होता है आपका डीसी मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट। ये है डीसी मशीन का इक्विवेलेंट। ठीक है, आर्मेचर का इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होता है आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये होता है ब्रश वोल्टेज। अब अगर मोटर का केस आप बोलेंगे कि ये डीसी मशीन मोटर है, तो मोटर के केस में बेटा करंट जो होती है वो इनवर्ट साइड आती है। मोटर के केस में करंट जो होगी वो इनवर्ट साइड आएगी। ओके, और यहां पर ये करंट होगी बेटा IA, इनवर्ट आएगी। ओके, और अगर आप कहेंगे कि ये जनरेटर, तो ये जो रेड से मैं दिखा रहा हूं ये कौन सा केस है बेटा? मोटर का केस है। और अगर आप कहेंगे कि जनरेटर का केस, तो जनरेटर के केस में ये जो करंट होगी ये बाहर की तरफ जाएगी। आई करंट बाहर की तरफ जाएगी, और यहां पे जो बाहर की तरफ करंट जाएगी वो होगी IA। तो जो ग्रीन से दिखाया गया है ये जनरेटर का केस होता है। अच्छा, इसके अलावा जनरेटर के केस में जो ये ई होता है, इट बिकम्स EG। और मोटर के केस में ये जो ई होता है, इट इज EB। ओके, ये ईएमएफ है। जनरेटर के केस में इसको जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं, जनरेटेड ईएमएफ जनरेटर के केस में। और मोटर के केस में इसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या याद रखना है? वो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू E माइनस प्लस IA RA माइनस VB। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए यहां पर V क्या है? V है टर्मिनल वोल्टेज। इस टर्मिनल पे जो हम वोल्टेज देते हैं, यहां पर जो वोल्टेज देते हैं, ये होता है V। तो V है आपका, मैं यहां लिखते भी जा रहा हूं, V है आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, E है आपका EMF, I है आपका आर्मेचर करंट, RA है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, और VB है आपका ब्रश वोल्टेज। ओके, तो अब यहां पे देखिए माइनस प्लस लगा हुआ है, तो माइनस होता है आपका, माइनस होता है जनरेटर के केस में। तो जनरेटर के केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस IA RA माइनस VB। और प्लस होता है आपका मोटर के केस में। तो मोटर के केस में फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू E प्लस IA RA माइनस VB। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है यहां पर,
ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन होती है बेटा, ई इज इक्वल टू एन पी फाइव जेड बाई 60 ए, NP5Z/60A। अब यहां पर N है स्पीड इन RPM, P है नंबर ऑफ पोल्स, पाई है फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल, Z है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ओके। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। वो चीजें क्या क्या है, जैसे स्पीड है, आरपीएम में, मोस्टली आरपीएम में स्पीड दी जाती है, रोटेशन पर मिनट में। लेकिन अगर आरपीएस में स्पीड दे दी जाए, रोटेशन पर सेकंड में स्पीड दे दी जाए, तो हम उसको आरपीएम में चेंज करेंगे। ठीक है। और आरपीएम में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स अगर स्पीड आरपीएम, एन कैपिटल आरपीएम में है स्पीड, स्मॉल एन आरपीएस में है स्पीड, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें स्पीड दी हुई है आरपीएस में, तो उसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पर आरपीएम में स्पीड बन जाएगी। ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखना है। फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं। अगर स्पीड आपकी रोटेशन पर सेकंड में दी दी जाए, या रिवोल्यूशन पर सेकंड में, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला है, N इज इक्वल टू N इंटू 60। ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल N है, ये स्पीड इन आरपीएम दी जाती है। अच्छा, मोस्टली केसेस में आरपीएम में ही दिया रहता है, कुछ कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन वो रोटेशन पर सेकंड में दे सकता है। दूसरा एक बनता है वाइंडिंग टाइप। वाइंडिंग टाइप दो तरह की होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग क्या होती है? फॉर लैप वाइंडिंग, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये इक्वल होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल होता है नंबर ऑफ पोल के, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल होता है नंबर ऑफ पोल के। तो पैरेलल पाथ को हम दिखाते हैं बेटा कैपिटल ए से, और पोल को दिखाते हैं कैपिटल पी से। तो लैप वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू पी हो जाता है। दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में क्या होता है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू 2 हो जाता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको डीसी मशीन में याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू NP5Z/60A। और दूसरा फॉर्मूला यहां पर ये है, ये फॉर्मूला है B इज इक्वल टू E माइनस आई प्लस IA RA माइनस EB, जहाँ पे माइनस होता है जनरेटर के लिए और प्लस होता है मोटर के लिए। ओके। अब इन फॉर्मूलोज पे ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे पहला ये है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय 6 पोल डीसी जनरेटर
having 400 conductors and driven at a speed of 120 rpm. The flux per pole is 0.01 Weber. Assume the generator be lap winding or wave winding. तो देखो, सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आप इसमें लिख लीजिए। आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले दे रहा है यहाँ पर ऊपर देखिए 6 पोल डीसी जनरेटर। ओके, तो 6 पोल दे रहा है, तो गिवन दैट P इज इक्वल टू 6 पोल। फिर कह रहा है डीसी जनरेटर हैविंग 480 कंडक्टर। नंबर ऑफ पोल्स को पी से दिखाते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को हम जेड से दिखाते हैं। तो जेड हो गया आपका 480 कंडक्टर्स एंड ड्राइवन एट ए स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। देखिए स्पीड आरपीएम में दी हुई है, तो 1200 कैपिटल एन हो गया 1200 आरपीएम। द फ्लक्स पर पोल इज फाइव इज इक्वल टू 0.012 वेबर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ईएमएफ, ई की वैल्यू पूछ रहा है। केस कौन कौन सा है, पहला है लैप वाइंडिंग। ठीक है, पहला लैप है, तो लैप अगर होगा तो फॉर लैप वाइंडिंग ए इज इक्वल टू हो जाता है पी, और ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू आपको पहले से दी है 6। तो ईएमएफ हो जाएगा ई इज इक्वल टू NP5Z/60A। अब इसमें आप सारा फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज। वैल्यूज देखिए, एन की वैल्यू 1200, पी की वैल्यू 6, फाई की वैल्यू 0.012 वेबर, इंटू जेड की वैल्यू 480 अपॉन 60, 60 इंटू ए की वैल्यू, बेटा ए की वैल्यू आपने ऊपर लैप पॉइंटिंग के लिए निकाल ली 6। तो ये वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लोगे, ई की वैल्यू आपको निकल आएगी। सेकेंड, और ये आप कैलकुलेशन खुद से कर लोगे। सेकेंड पार्ट है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग, तो बेटा वेव वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू होता है 2। तो फिर वही ई इज इक्वल टू NP5Z/60A। एन की वैल्यू बेटा 1200, पी की वैल्यू 6, फाइव की वैल्यू 0.012, इंटू जेड की वैल्यू 480 अपान 60 इंटू ए की वैल्यू 2। ओके, अब इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, ई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, और ई की जो भी वैल्यू आए उसके आगे आप यहाँ पे लिख दोगे वोल्ट। यहाँ पे ई की जो भी वैल्यू आए उसके आगे आप क्या लिख दोगे, वोल्ट। ओके, तो एक ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और इजी सा आपको लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, इतना सा क्वेश्चन करना है, और ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, calculate the EMF generated by 4 pole wave wound generator having 65 slots with conductor 12 conductor per slot when driven at 1200 rpm. The flux per pole is 0.02 वेबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसने गिवन जो है, गिवन दैट नंबर ऑफ पोल्स पी दे रहा है 4। फिर कह रहा है 15 स्लॉट्स है, 12 कंडक्टर है, व्हेन ड्राइवन एट स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। यानी स्पीड एन आपको दे रहा है 1200 आरपीएम। फिर द फ्लक्स पर पोल 5 दे रहा है 0.02 वेबर, और वेव बाउंड कह रहा है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वेव बाउंड। सर कहाँ गया, वेव बाउंड। तो वेव बाउंड अगर दे रहा है बेटा, वेव बाउंड या वेव बाइंडिंग है, तो भैया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, टू, सॉरी, टू। तो अब देखो आपको ई निकालना है। ई का फॉर्मूला है NP5Z/60A। तो आप देखो, तो एन की वैल्यू आपको दिया है, पी की वैल्यू दिया है, फाइव की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू है, जेड की वैल्यू यहां पर थोड़ा सा आपको अलग से निकालनी पड़ेगी।
जेड होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है, अगर कुछ केसेस में तो ये जैसे पिछले वाले न्यूमेरिकल में सीधे नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर आपको दे दिया गया था, लेकिन कुछ केसेस में आपको स्लॉट की बात करता है, ठीक है। और उस स्लॉट में भी अलग अलग से बोलता है। देखिए स्लॉट क्या होते हैं, जो आपका रोटर होता है डीसी मशीन का या कोई भी मशीन का जो रोटर होता है, वहां पे कंडक्टर इस तरह, रोटर इस टाइप का बना होता है। इस टाइप का रोटर बना होता है। तो यहाँ भी ये जो ये आपको दिख रहा है, ये जो एरिया, ये चीज आपका कहलाता है स्लॉट। ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्लॉट। और इसी स्लॉट्स में हमारे कंडक्टर्स रखे होते हैं, कंडक्टर्स रखे होते हैं। तो इसमें तीन टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको सीधे जेड दे देगा, दूसरे में आपको स्लॉट देगा, और तीसरे में आपको टर्न्स भी देंगे। तो जैसे यहां पर है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ पे दे रहा है 65, इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट दे रहा है 12। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 12 5 60, 6 7 80 कंडक्टर्स। तो जेड की वैल्यू यहां पर आपकी आ गई। अब ऊपर आप फॉर्मूले में देखिए, तो इस फॉर्मूले में आपको ई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ई इज इक्वल टू एन, एन है आपका 1200 इंटू पी, पी है आपका 4 इंटू 5, 5 है आपका 0.02 इंटू जेड, जेड है आपका 780 अपान 60 मल्टीप्लाइड बाई ए, ए की वैल्यू 2, और ई की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे, वोल्ट में आ जाएगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा एक वो कर सकते हैं, थोड़ा सा वो मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स को और कैसे निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर के लिए कभी कभी वो इस तरह से लाइन भी लिख देते हैं। इस टाइप का मैंने न्यूमेरिकल आपको क्लास में करवाया हुआ है। वो इस तरह से लिख देगा, 1 सेकेंड मैं जरा कलर चेंज कर लूँ इसका। हाँ, तो क्वेश्चन में इस तरह लिख देगा कि आर्मेचर हैज 144 स्लॉट्स। ये मैं नंबर एज्यूम ऐसे लिख रहा हूँ दूसरे न्यूमेरिकल से। 44 स्लॉट्स विद विद 2 क्वाइल साइड पर स्लॉट एंड ईच क्वाइल हैविंग 2 टर्न्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ, इस केस में नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हो जाता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, Z इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ क्वाइल साइड्स
पर स्लॉट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच क्वाइल। ओके। तो अगर इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा घुमा के अगर वो पूछता है तो आप नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इस तरह निकालेंगे। देखिए, बेसिक चीज है कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर निकालने के लिए जितनी भी चीजें दी हुई हैं, स्लॉट दिया है, कंडक्टर दिया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्लॉट दिया है, कॉइल कॉइल साइड दी है, टर्न्स दिया है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और नंबर ऑफ कंडक्टर आपका आ जाएगा। और ईएमएफ इक्वेशन का वही फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला, E इज इक्वल टू NP5Z/60A। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक भी दे रहा है। A 6 pole 2 microwave connected armature has machine has 300 conductors and runs at 1000 RPM। तो सबसे पहले क्या क्या दे रहा है? P इज इक्वल टू 6 पोल, वेव कनेक्टेड है, वेव कनेक्टेड, वेव कनेक्टेड मतलब A इज इक्वल टू 2। और नंबर ऑफ कंडक्टर्स डायरेक्ट दे दे रहा है 300। स्पीड दे रहा है N इज इक्वल टू 1000 RPM। और ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब ईएमएफ दे रहा है 400 वोल्ट। आपसे फ्लक्स फाइव पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट लिख जाएगा E इज इक्वल टू NP5Z/60A। ठीक है। तो फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा E × 60 × A अपान P × Z। ई की वैल्यू है 400 × 60 × A की वैल्यू 2 है, अपान P की वैल्यू 6 और Z की वैल्यू 300। आप कैलकुलेट करके फ्लक्स वेबर में निकाल लेंगे। यहाँ पे फ्लक्स वेबर में आ जाएगा। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सिक्स पोल लैप वाउंड A 6 pole lap wound DC shunt motor has 500 conductors। तो P हो गया 6, Z हो गया 500। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर पाथ इज 0.05 ohm and the resistance of shunt field is 25 ohm। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर। स्पीड निकालनी है मोटर की व्हेन इट टेक्स 120 एम्पियर फ्रॉम डीसी मेंस ऑफ 100 वोल्ट एंड फ्लक्स पर पोल इज 0.02 वेबर। ओके। तो देखिए, इस केस में आपको डीसी शंट मोटर बोलना है और यहाँ पे 120 एम्पियर की करंट की बात कर रहा है और 100 वोल्ट की बात कर रहा है। तो ये कैसे बनेगा, पहले इसको देख लेते हैं। इस टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसे, ये भी न्यूमेरिकल इस टाइप का पूछा गया है, पिछले साल ही आया था ये न्यूमेरिकल। तो ये सबसे पहले हम डीसी मोटर बनाएंगे। अब डीसी शंट मोटर में, शंट मशीन में क्या होता है बेटा, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में होती है। इस फील्ड वाइंडिंग को हम यहां से दिखाते हैं RF से। अब ये जो आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? ये आर्मेचर जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये बेसिकली इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इसमें RA होता है और ब्रश वोल्टेज होता है और EMF E होता है। तो इसका मैं एक और डायग्राम बना दे रहा हूँ। ब्रश वोल्टेज RA और E, और इसके साथ यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है RF। और यहाँ पर आपका डीसी मेंस वोल्टेज दिया जा रहा है V, जो इस केस में दे रहा है 100 वोल्ट। अब बेटा क्योंकि ये मोटर है, तो मोटर में करंट इनपुट होगी
मोटर में करंट इनपुट हो रही है IL। ओके। फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जाती है उसको हम कहते हैं IF। और आर्मेचर में जो करंट जाती है उसको हम कहते हैं IA। तो अगर इस पॉइंट पे ये जो डार्क पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम KCL लगा दें, तो हमारा बेटा क्या होगा? इनकमिंग करंट है IL, आउटगोइंग करंट है IF प्लस IA। ओके। तो IL होती है आपकी लाइन करंट, IL होती है लाइन करंट। IF होती है फील्ड करंट, IF होती है फील्ड करंट। और IA होती है आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। ओके। तो अब आप बेटा अगर देखें यहां पर, तो ये जो आर वोल्टेज V है, ये वोल्टेज यहाँ पे पैरेलल में है, तो इस पर भी V वोल्टेज आएगा और इस पर भी वो वोल्टेज आएगा। तो इसके अक्रॉस भी V ही वोल्टेज रहेगा। ओके। इसके क्रॉस भी आपका V वोल्टेज रहेगा। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा? IF इज इक्वल टू V/RF। IF इज इक्वल टू V/RF। ठीक है। तो ये दो चौखाने में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पहला है IL, IL इज इक्वल टू IF प्लस IA, और IF इज इक्वल टू V/RF। इन दोनों फॉर्मूलों का इस न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो अब देखिए कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको कह रहा है कि 120 एम्पियर करंट इट टेक्स फ्रॉम DC मेंस। तो बेटा जो करंट ये करंट कर रहा है 120 एम्पियर टेक्स फ्रॉम DC मेंस, यानी यहां पे DC से ये 120 एम्पियर करंट ले रहा है। अगर DC से 120 एम्पियर करंट ले रहा है, तो IL की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 120 एम्पियर। और DC मेंस वोल्टेज यानी V का वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। तो बेटा इस सेकेंड वाले फॉर्मूले से IF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IF की वैल्यू हो जाएगी V/RF। V है आपका 100 और RF है आपका ऊपर दिया हुआ है 25, इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके। अब पहला वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। IL इज इक्वल टू IF प्लस IA। IL है आपका 120, IF है 2, और IA है आपका IA। तो IA की वैल्यू आ जाएगी बेटा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, 25 4 जा 100, ये 4 आएगा, सॉरी। तो IA की वैल्यू यहां से निकल आएगी, IA इज इक्वल टू 116 एम्पियर। ओके। आर्मेचर करंट की वैल्यू निकल आई 116 एम्पियर। अब ये आपसे स्पीड पूछ रहा है। तो बेटा स्पीड निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है EMF का, E इज इक्वल टू NP5Z/60A। यहां पर देखिए आपको P दे रहा है 6, 5 दे रहा है, Z भी दे रहा है, और A। A क्योंकि ये कौन सी मशीन है, किस टाइप की? लैप वाउंड है। लैप वाउंड है, लैप वाउंड है, लैप वाउंड मशीन है। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा P इज इक्वल टू 6। ए भी दे रहा है, लेकिन N निकालने के लिए आपको E की जरूरत होगी। ई यहां पर नहीं दे रहा है, तो अब हम यहां पर यूज करेंगे पहला वाला फॉर्मूला। इस जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था। V इज इक्वल टू मोटर के लिए E माइनस प्लस माइनस बताया था। और वहां पे मैंने बताया था कि माइनस होता है जनरेटर के लिए, प्लस होता है मोटर के लिए। तो मोटर के लिए फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू E प्लस IA RA - VB। अब इस क्वेश्चन में बेटा ब्रश वोल्टेज दे नहीं रहा है, VB की वैल्यू दे नहीं रहा है, तो इसको हम ले लेंगे जीरो। तो ये बन जाएगा E प्लस
आई ए आर ए, वी इज इक्वल टू, ओके। तो या E इज इक्वल टू V माइनस आई ए आर ए। V की वैल्यू है बेटा 100, आई ए की वैल्यू है 116, और आर ए की वैल्यू है आपकी दी हुई है 0.05। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे बेटा आ जाएगा E इज इक्वल टू 94.2 वोल्ट। अब इस वाले फॉर्मूले में E इज इक्वल टू NP5Z/60 में N की वैल्यू हो जाएगी 60 × A × E P × 5 × Z। तो N की वैल्यू हो जाएगी बेटा 60 × A की वैल्यू लैप बाउंड है 6, ई की वैल्यू ऊपर आपने निकाल ली 94.2 अपान पी, पी की वैल्यू 6 इंटू फाइव की वैल्यू 0.02 इंटू जेड की वैल्यू है आपकी 500। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 562.5 आरपीएम स्पीड की वैल्यू, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका था। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, कभी कभी बेटा ये जो फ्लक्स होता है, इस फ्लक्स को वो मिली वेबर में दे देता है, वेबर की जगह मिली वेबर में दे देता है। तो आप इसको वेबर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली को वेबर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ ही ये डीसी मशीन का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इंडक्शन मोटर जो होती है वो आपकी इंडक्शन स्पीड एनआर पे रोटेट करती है। और इसके अलावा जो थ्री फेज वाइंडिंग होती है, थ्री फेज वाइंडिंग, जब इसमें हम थ्री फेज बैलेंस्ड करंट, थ्री फेज बैलेंस्ड करंट फ्लो करते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। एंड दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, ओके। सिंक्रोनस स्पीड को हम ns से दिखाते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो आता है, ये पूरा इंडक्शन मोटर का मैं बता रहा हूं। इंडक्शन मोटर, तो जो पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है ns इज इक्वल टू 120F/P, ओके, वेयर F इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई होती है दैट इज 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट होता है इसमें P, P होते हैं आपके नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला जो होता है, जैसे मैंने बताया कि इंडक्शन मोटर आपकी एनआर स्पीड पर रोटेट करती है, तो आपका सिंक्रोनस स्पीड और इंडक्शन मोटर की स्पीड के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं स्लिप स्पीड। डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड इंडक्शन मोटर स्पीड, इसको हम स्लिप स्पीड कहते हैं। और अगर इस स्लिप स्पीड को हम फ्रैक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड में दिखाएं तो इसको हम कहते हैं स्लिप,
स्लिप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो ये आता है आपका एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। एंड इट इज इन पर यूनिट। पर यूनिट। अगर इसको हम परसेंटेज में दिखाएं तो पर यूनिट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका इन परसेंटेज। ओके। यहां पर बेटा एनएस क्या है आपका? एनएस है सिंक्रोनस स्पीड। एनआर क्या है? इंडक्शन मोटर स्पीड। ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है रोटर फ्रीक्वेंसी का। रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी को हम एफ आर से दिखाते हैं, और इज इक्वल टू ये होता है स्लिप इनटू स्टेटर या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्टेटर या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ। ओके। एक फॉर्मूला बेटा और बनता है, दैट इज ऑफ एयर गैप पावर, एंड दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय पीजी इज टू पी आर सी इज टू पी एम डी इज इक्वल टू 1:S/1 - S। ओके। यहां पर पीजी आपका होता है एयर गैप पावर, पीआरसी आपका होता है रोटर कॉपर लॉस, या इसको हम कहते हैं I² R लॉस, और पीएमडी होता है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। और स्मॉल एस बेटा पहले ही मैं बता चुका हूं, एट दिस इज नोन एज स्लिप। ओके। तो ये आपके इंडक्शन मोटर से रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं। जितने भी ये जो चौखाने में फॉर्मूला लिखा है, मतलब ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, बस इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और इन्हीं फॉर्मूले पे आपका न्यूमेरिकल आता है 7 मार्क्स का। ठीक है। कभी कभी 2 मार्क्स में स्लिप निकालने के लिए भी फॉर्मूला आ जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन उसी पे देखेंगे कि अगर सिंपली स्लिप हमें निकालनी हो तो कैसे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ए फोर पोल ए फोर पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड 50 हर्ट्ज।
स्टार कनेक्टेड, हैज फुल लोड स्लिप ऑफ 4%, कैलकुलेट फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर, फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप, मैंने जैसे बताया है कि सबसे पहले आप लिख दीजिए गिवन, गिवन दैट। सबसे पहले आपको 4 पोल दिया है, तो नंबर ऑफ पोल होता है पी, 4 हो गया। फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी जो दी रहती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी होती है। अगर रोटर फ्रीक्वेंसी होगी तो वो लिखा होगा रोटर फ्रीक्वेंसी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम एफ से दिखाते हैं, 50 हर्ट्ज। और स्लिप की वैल्यू आपको दी है 4%। इस परसेंट को हम कन्वर्ट कर लेंगे पर यूनिट में। परसेंटेज को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 0.04। अब आपको स्पीड ऑफ द मोटर निकालनी है, इसका मतलब आपको एनआर निकालना है। ठीक है। क्या बेटा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्लिप एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। ओके। अब इस फॉर्मूले से आपको एनआर निकालना है, एस आपको दिया है लेकिन आपको एनएस नहीं मालूम है। तो एनएस निकालने के लिए बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है एनएस इज इक्वल टू 120 F/P। तो सबसे पहले हम एनएस निकाल लेंगे, तो एनएस इज इक्वल टू आ जाएगा 120 एफ की वैल्यू 50 बाई पी, नंबर ऑफ पोल इज 4। ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि एन जो होता है वो दिखाते हैं हम आरपीएम में। ओके। देन स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? स्लिप की वैल्यू दी हुई है आपकी 0.04 इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। तो ये आ जाएगा एन एस की वैल्यू 1500 माइनस एन आर आपको निकालना है अपान 1500। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1500 माइनस एन आर इज इक्वल टू 60। ये यहां पर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 60 बन जाएगा। तो एन आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1500 माइनस 60 इज इक्वल टू 1440 आर पीएम। ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह आपको ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एनआर निकालना होता है, ये 7 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है। अब हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले यूएक्यू के पेपर में पूछा गया था। तो क्या है, ए 3 फेज 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले आप बेटा गिवन दैट वैल्यू लिख लीजिए। आपको वैल्यू जो गिवन है दैट वैल्यू इज गिवन दैट 50 हर्ट्ज। तो यानी सबसे पहले 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रहा है, 50 हर्ट्ज। 2 पोल यानी नंबर ऑफ पोल पी कितना दे रहा है, 2। एंड देन आपसे कह रहा है कि हैज अ फुल लोड स्पीड ऑफ 2860 दैट मीन्स स्पीड ऑफ द मोटर दे रहा है एनआर 2860 अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड। तो सबसे पहले पूछ रहा है सिंक्रोनस स्पीड
सिंक्रोनस स्पीड हम ns से दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो पहला पार्ट हम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं। तो आपको मालूम है सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120f/p। आपको f और p मालूम है बेटा, तो ये आ जाएगा 120 f की वैल्यू 50/p2, और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 rpm। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है स्लिप निकालना। तो स्लिप का फॉर्मूला S = ns - nr/ns। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3000 - 2860 nr की वैल्यू है, अपान 3000। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 140/3000। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0466 पर यूनिट। और इस पर यूनिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.66%। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में आपको रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FR = स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। स्लिप आपने निकाला है पर यूनिट में 0.0466 × 50, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो इट विल कम एज 2.3333 हर्ट्स रोटर फ्रीक्वेंसी। सॉरी। तो ये आपका तीनों पार्ट हो गया। अब देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करनी है। तो आपको सिंपली जो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके। दूसरी चीज एक ध्यान ये रखिएगा कि स्लिप की जो वैल्यू होती है बेटा, स्लिप की वैल्यू ये हमेशा फॉर्मूले में पर यूनिट में रखनी होगी। ठीक है। और पर यूनिट को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर परसेंटेज से पर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द वोल्टेज अप्लाइड टू द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर। तो गिवन दैट सबसे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन दैट द वोल्टेज अप्लाइड टू स्टेटर ऑफ ए 3 फेज 4 पोल, 4 पोल यानी नंबर ऑफ पोल्स दे रहा है 4, हैज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ दे रहा है 50 हर्ट्ज, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर। अब देखिए यहां रोटर फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो उसने लिख दिया। तो रोटर फ्रीक्वेंसी को आप दिखाते हैं बेटा एफ आर से। एफ आर की वैल्यू दे रहा है 15.5 हर्ट्ज। और फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द स्लिप
एंड स्पीड एट विच मोटर इज रनिंग। तो आपको निकालने को कह रहा है स्लिप निकालने को, और फिर निकालने को कह रहा है मोटर की स्पीड एनआर। ओके। तो सबसे पहले जो आप चीज निकालेंगे वो आप निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड। एनएस की वैल्यू भैया हर क्वेश्चन में सबसे पहले निकाल लो। 120 F/P इज इक्वल टू 120 इंटू 50/P इज 4। ओके। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1500 RPM। ओके। देन आपको स्लिप निकालने को कह रहा है, और आपके पास एफ और एफ आर की वैल्यू है। तो आपको मालूम है रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ होता है। जिस भी क्वेश्चन में इस रोटर फ्रीक्वेंसी देगा उसमें यही फॉर्मूला पहले पुट होगा। ठीक है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दे रहा है 15.5 इज इक्वल टू एस इंटू एफ की वैल्यू आपको दे रहा है 50। तो यहां से आपका स्लिप की वैल्यू आ जाएगी 15.5 डिवाइड बाई 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.31। ओके। इन पर यूनिट। अब नेक्स्ट आपको निकालने को कह रहा है रोटर स्पीड, इंडक्शन मोटर की स्पीड। तो आपके पास फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। 0.31 इज इक्वल टू एन एस ऊपर आप निकाल चुके हैं 1500, माइनस एन आर आपको निकालना है अपान एन एस 1500। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 माइनस एन आर इज इक्वल टू, ये 1500 0.31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1500 को 0.31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 465। ये वैल्यू आएगी 465। तो एनआर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1500 माइनस 465 इज इक्वल टू 1500 - 465, ये आ जाएगा आपका 1035 RPM। ओके। तो दोनों पार्ट हमने निकाल लिया, स्लिप भी निकाल ली और स्पीड भी निकाल ली जिस पे इंडक्शन मोटर रन कर रही थी। और सिंपली वही तीन फॉर्मूले लगे, एन एस इज इक्वल टू 120 F/P, एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ, एंड एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। ठीक है। याद क्या रखना है, स्लिप हमेशा हम पर यूनिट की वैल्यू भी पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स में। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट 1440 RPM। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन दैट सबसे पहले आपको रोटर स्पीड दे रहा है एन आर इज इक्वल टू 1400 RPM। और उसके बाद कह रहा है कि सप्लाई जो है, दैट सप्लाई इज सप्लाई वोल्टेज इज 500 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है 50 हर्ट्ज, और सप्लाई वोल्टेज भी दे रहा है 500 वोल्ट। मैकेनिकल पावर आउटपुट आपको इस केस में दे रहा है। याद करिए पीछे मैंने फॉर्मूला एक बताया था, PG इज टू PRC इज टू PMD इज इक्वल टू 1:S:1 - S। ठीक है। तो यहां पर आपको ये कह रहा है
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें रोटर, इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो कैसा होता है उस डायग्राम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर हम इंडक्शन मोटर में इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट करते हैं एट स्टेटर। ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट होती है, इससे कुछ स्टेटर कॉपर लॉस होता है। स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉस। और जो बची हुई पावर होती है वो एयर गैप के थ्रू, यहां पे एयर गैप होता है, एयर गैप के थ्रू रोटर पे जाती है। तो यहां पे आपको मिलती है एयर गैप पावर एट रोटर। और इसी पावर को हम दिखाते हैं पीजी से। अब इस पावर से रोटर कॉपर लॉस होता है। रोटर कॉपर लॉस मतलब आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है। अब ये जो आई स्क्वायर आर लॉस के बाद बचती है वो आपकी होती है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, जिसको हम पीएमडी से दिखाते हैं। अब इस मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड होती है, इसमें मैकेनिकल लॉस होता है। मैकेनिकल लॉस। और ये जो मैकेनिकल लॉस होता है बेटा, ये आपका होता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। और इसके बाद आपको मिलती है आउटपुट पावर। मैकेनिकल पावर आउटपुट। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको मैकेनिकल पावर आउटपुट दे रहा है। मैकेनिकल पावर आउटपुट ये दे रहा है 20.3 हार्स पावर। ठीक है। और मैकेनिकल लॉसेस आपको दे रहा है, मैकेनिकल लॉस पी मैकेनिकल, ये दे रहा है 2.23 हार्स पावर। ओके। तो सबसे पहले तो आपको पावर फ्लो का जो डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम से आप ये देख लोगे कि आपको क्या क्या पावर दी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको पहले निकालोगे पीएमडी। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली और है, यहां पे ये सब हॉर्स पावर में दे रहा है। ठीक है ना। तो हॉर्स पावर को हम वॉट में चेंज करेंगे, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735, 735 वॉट होता है। हाँ, 735 वॉट। ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको वॉट में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैकेनिकल पावर आउटपुट ये वाली पावर आपको दे रहा है, ये पावर दे रहा है, और मैकेनिकल लॉस दे रहा है। ठीक है। तो आप मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पहला पार्ट जो है ए पार्ट, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पीएमडी, यहां पर ये वाला जो पार्ट है, इसको ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पावर आउटपुट, जो यहां पे मैकेनिकल पावर आउटपुट हो रही है, और प्लस मैकेनिकल लॉस, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो मैकेनिकल पावर आउटपुट प्लस पावर लॉस, मैकेनिकल लॉस, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 20.3 प्लस 2.2, और ऐड 2.23 है, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
22.53 हार्स पावर। और हार्स पावर को हम कन्वर्ट कर देंगे बेटा किसमें, वॉट में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम 22.53 में मल्टीप्लाई कर देंगे 735 से। तो इसमें हम 22.53 को मल्टीप्लाई कर देंगे 735 से, और ये आ जाएगा हमारा बेटा 16,559.55 वॉट। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया पीएमडी। ओके। दूसरा है रोटर कॉपर लॉस, आपको निकालना है। ठीक है। तो आप देखिए अब इस वाले फॉर्मूले को यहां पे इन दोनों से पहला और दूसरा सिर्फ आप अगर लें तो आपका क्या आ जाएगा, पी आर सी अपान पी एम डी इज इक्वल टू एस अपान 1 - एस। ठीक है। लेकिन पीएमडी आपको मालूम है, लेकिन स्लिप अभी नहीं मालूम है। तो स्लिप निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे बेटा एनएस। एनएस इज इक्वल टू 120 F/P। ओके। अच्छा, नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे कितना दे रहा है, 4 पोल की मशीन है। नंबर ऑफ पोल दे रहा है P इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 120 × 50/4। तो एनएस की वैल्यू आ जाएगी बेटा, एनएस इज इक्वल टू 1500 RPM। एनएस मालूम चल गया। एनआर आपको दे रहा है, तो स्लिप की वैल्यू हो जाएगी एनएस माइनस एनआर अपान एनएस। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1500 - 1440 अपान 1500। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.04 पर यूनिट स्लिप निकल आई। अब यहां पर देखिए रोटर कॉपर लॉस सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है, ये बी पार्ट है। रोटर कॉपर लॉस पी आर सी इज इक्वल टू 0.04 अपान 1 - 0.04 मल्टीप्लाइड बाई पीएमडी की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, 16,559.55। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 - 0.04। तो ये आ जाएगा 0.04 डिवाइड बाई 0.96। ये आ जाएगा 0.0417 मल्टीप्लाइड बाई 16,559.55। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 16,559.55। ये मल्टीप्लाई होने पे आ जाएगा 689.98 वॉट। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। फिर आपको ये यहां पर कह रहा है इफिशियंसी निकालने के लिए। तो इफिशियंसी हो जाएगी आपकी, जो भी एयर गैप पावर आपने दी, एयर गैप पावर अब कैसे निकल जाएगी, पीजी इज इक्वल टू, अब आप फर्स्ट और सेकंड से लगा लीजिए। तो पीजी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/s × पी एम डी। ठीक है। और फिर आउटपुट पावर आपकी हो गई पी आउटपुट अपान पी जी। इसको कर लेंगे क्योंकि स्टेटर लॉस दे नहीं रहा है यहां पर, इसलिए हम इनपुट पावर तो यहां पर नहीं निकालेंगे। ओके। तो इफिशियंसी आप पी आउटपुट अपान पीजी से निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा आपका पीएमडी डिवाइड बाई स्लिप है 0.04। तो ये आ जाएगी 1724
9.53 वॉट। तो ये आ जाएगा, आउटपुट पावर आपकी दी थी, आपने आउटपुट पावर निकाली थी 22.53। यहाँ से पी आउटपुट थी ये 20.3, इसको आप वॉट में चेंज कर लोगे और इसको वॉट में कन्वर्ट करने पर ये आ जाएगा 14। पी आउटपुट वॉट में कन्वर्ट करने पे आ जाएगा 14920 अपान 17249। ये सॉल्व करने पे आएगा आपका 86.50%। ओके। तो ये तीनों पार्ट हो गए। ये आपका यहाँ पर सी पार्ट था, ये वाला, ये सी पार्ट था। ओके। तो बेटा ये आपका टोटल क्वेश्चन था, और इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तीनों बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सिंपली फॉर्मूले पे है, एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो यहीं पे वीडियो बंद करते हैं, खत्म। तो थैंक यू वेरी एवरीवन, और प्लीज इसको देखिएगा जरूर। ओके, थैंक यू।